कल को कानून आ गया यूसीसी पर और उन्होंने कहा केवल सभी के लिए एक शादी जायज़ है, क्या करेंगे? हम उस पर नहीं मानेंगे। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छूटेगा, अल्लाह के नबी का, अल्लाह ताला का हुक्म टूटेगा, वहाँ पे किसी की भी नहीं मानेंगे। क्या बताइए जरा, यूसीसी को लेकर के अगर सरकार कानून लाती है और उनका कहना भी है कि यह हमारे जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें केवल एक ऐसी चीज़ बाकी है जो अभी पूरी नहीं हुई है और हम उसे 2024 से पहले लागू अवश्य करेंगे, जिसमें समान नागरिक संहिता, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखो, सब तरीके का कानून आए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहाँ पर हम किसी का भी हुक्म नहीं मानेंगे। जी, जहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहाँ पर हम किसी का भी हुक्म नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का भी हुक्म नहीं मानेंगे, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो उसमें। सरकार तो ये कहती है कि भाई ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है, तो संविधान महत्व नहीं रखेगा? संविधान तो सबके लिए बराबर है ना सर, संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान तो सबके लिए बराबर है। अब मुस्लिम अगर किसी औरत को तलाक देता है तो उसके लिए तो 5 साल की सज़ा है, और अगर हिंदू तलाक देता तो 1 साल की सज़ा है। ये कैसा संविधान है? हाँ, आप चाहते हैं कि बराबर होना चाहिए, जो भी है चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। कानून की जो बात है, कानून के जो कायदे कानून है जो भी, ये जो बराबर होना चाहिए, मगर जहाँ पर हमारे धार्मिक नहीं वही कह रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, जैसे तीन तलाक को लेकर के जैसे जो आपने प्रावधान बताया, उसी तरीके से ये कह रहे हैं अगर हिंदुओं में एक शादी जायज़ है तो ऐसे मुसलमानों में एक शादी जायज़ होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, वो कह रहे हैं कि अगर कानून ऐसा आता है तो आप फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, चार शादी जो है हमारे इसमें जायज़ है, अल्लाह के नबी बता करके गए हैं, ये जायज़ है। मगर ऐसा नहीं हमारे इसमें 4 शादी कर रहे हैं तो ओपन कर रहे हैं कि हम 4 शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक से शादी कर लियो 4-5 जगह मुंह मार रहे हैं, उससे तो फ़ायदा नहीं है ना। आदमी जो है गलत काम करता फिर वो बेहतर है, या फिर शादी कर ले वो बेहतर है? शादी कर ले वो बेहतर है ना। कोई औरत है वो जवानी के अंदर विधवा हो गई है जी, वो विधवा हो गई वो औरत, अब वो या तो उसके साथ लोग गलत काम करेंगे है जी, गलत बुरी नज़र से देखेंगे। जब उससे निकाह कर लिया जाएगा तो उससे गलत निगाह से नहीं देखेगा कोई भी। मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अगर कल को कानून आ गया यूसीसी पर और उन्होंने कहा केवल सभी के लिए एक शादी जायज़ है, क्या करेंगे? हम उस पर नहीं मानेंगे। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छूटेगा, अल्लाह के नबी का, अल्लाह ताला का हुक्म टूटेगा, वहाँ पे किसी की भी नहीं मानेंगे। आपके लिए फिर सरकार संविधान कुछ नहीं है? नहीं, संविधान है तो संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? साजिद। क्या कह रहे थे बताइए, यूसीसी को लेकर के क्या कहना है? अगर ये कानून आता है और वो कहता है कि भाई पूरे देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, धर्म के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या? नहीं, सबसे पहले तो जो इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है ना कि मुसलमान जो है 3-3 4-4 शादियां करता है, ये रिकॉर्ड कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है, पहली बात, ठीक है। और कोई भी मुसलमान जो है इतनी सारी शादियां नहीं कर रहा है जो ये दिखा रहे हैं। और बात रही जो गैर जो कौम है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, तो वो लोग भी छुप के शादियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी या तो आपस में बन नहीं पाती है, जो भी मामले हैं उनके पर्सनल मैटर हो जाते हैं। अब एक इंसान है, उनकी आपस में कोई भी हो सकता है, चाहे वो बहुत ही दोनों के दोनों अच्छे लोग क्यों ना हो, लेकिन उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनकी जो सोच है आपस में नहीं बनती है। तो अब क्या करे, वो ज़िंदगी भर साथ में रहेगा? वो ज़िंदगी भर साथ में नहीं रह सकते ना। वो उन्होंने फैसला लिया कि भाई मुझे इस इंसान के साथ, लड़की खुद ही अगर मना करे कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, क्या करेगी वो? इसकी जो अथॉरिटी दी है वो इस्लाम ने दी है। इसी पे पाबंदी, अगर इसी पे पाबंदी लगाती है कानून के तहत में सरकार, तो गलत कर रही है ना। वो उस औरतों के साथ गलत कर रही है जिसके आप केवल धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं। मैं एक सभी के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। जो सरकार कह रही है कि हम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी के लिए एक समान कानून बनाना चाहते हैं। एक देश, एक संविधान, एक कानून। इसका जवाब यही तो है, सिंपल सा, कि अगर किसी भी धर्म का इंसान है, वो अगर आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो क्या वो ज़िंदगी भर साथ में रहते रहें? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनको अलहदा कर देना चाहिए। ये तो कोर्ट खुद करता है कि आप 6 महीने बाद साथ रह के देख लीजिए, अगर आपकी आपस में बनती है तो ठीक है, वरना आप डिवोर्स दे सकते हैं। और ये जो कहते हैं कि 3 तलाक वाली बातें हैं, ये एकदम बेहुदा बात है। सबसे पहले इनको पता ही नहीं है कि तलाक किस तरह से दी जाती है, किस सिचुएशन में दी जाती है। अपनी तरफ से मीडिया में जो भी इन्होंने भ्रमित फैला रखा है वो लोगों ने कैच कर रखा है और उसी को आपस में डिस्कस करते हैं, और इस वजह से गलत जो भावनाएं हैं लोगों में फैलती हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम का है कि तलाक का जो है कि 3 तलाक कह देने से तलाक नहीं, 3 तलाक ये खैर बहुत लंबा मामला चला जाएगा,
ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये तो बैठ के समझने वाली बात नहीं, शॉर्ट में तो अगर समझे नहीं, अगर सरकार ने कानून बनाया तो केवल इस बात के लिए बनाया कि एक झटके में आप 3 तलाक नहीं दे सकते। अगर कोई देगा तो हाँ, ये इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन ऐसे उदाहरण आए तभी तो ये कानून बना ना, ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल आए सामने तभी तो कानून बना। लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको तहत मद्देनजर रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि फलां धर्म में ये चीज़ लिखी हुई है। और जब बात आती है सरकार की तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों का कितना विकास हो रहा है। तो अभी आज की हम बात करें तो मोदी सरकार कहती है कि अगर मुसलमानों का विकास पहले से हो रहा होता तो पसमानदा जैसे मुसलमानों की इतनी दयनीय स्थिति कैसे होती है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इससे पहले शायद किसी ने ऐसा नहीं। सबसे बड़ा झूठ है ये कि वो सबका विकास कर रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ है। अपने आप की उन्होंने ज़िंदगी में एक भी बुराई नहीं की है कि हाँ भाई दुनिया के सामने कितना विकास करा उन्होंने, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हिंदू सिर्फ तब हिंदू रहता है जब वो वोटिंग का टाइम होता है, उसके अलावा उनके मंदिर भी तोड़े जाते हैं। जो वाल्मीकि हैं उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। सिर्फ ब्राह्मण को छोड़ के जो उनकी मूर्तियां हैं वो भी तोड़ी गई हैं। लेकिन जब वोटिंग होती है तो आप भी हिंदू हैं और आप भी हिंदू हैं और आप भी हिंदू हैं। अभी मणिपुर में कितना बुरा हाल है, किसी ने दिखाया, आग लगी पड़ी है पूरे, और लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं हिंदू और ईसाइयों में। वहाँ पर मोदी जी ने रशिया में एक फ़ोन पे मोदी जी अपने ये कहते हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी है। एक फ़ोन पे मणिपुर की लड़ाई जो है वो रुकवा नहीं सकते, वो हैं, इतनी पावर नहीं है उनकी, लेकिन वो रुकवाना नहीं चाहते क्योंकि उनसे उनकी रोटियाँ जो हैं गर्म होती हैं। और यही उनका असली मुद्दा है कि आपस में भिड़ते रहें, चल भाई हम अपना काम करते हैं, लोगों को लड़ने दो आपस में। तो आप ये मानते हैं कि मुसलमानों के नाम पे पार्टी कोई भी हो वो रोटियां सेक रही है? सबसे ज़्यादा मोदी पार्टी, सबसे ज़्यादा बीजेपी। हर कोई अपनी रोटियां सेकता है लेकिन बीजेपी सबसे ज़्यादा। अब मुसलमानों को फिर असली हितैषी कौन है? मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पे। देश हर पार्टी, देखिए पार्टी कोई भी हो और पार्टी की लिस्ट एक बहुत लंबी है, पार्टी कोई भी हो वो केवल एक ही बात कहती है, मुसलमानों के असली हितैषी हम हैं। वो इसीलिए कहते हैं ताकि मुसलमान और हिंदू वाला जो प्रोपेगेंडा है, ये जो बातचीत है, ये सबसे ज़्यादा गर्म आग लेती है। किसी की आप इमोशन को, सेंटिमेंट को आप एकदम से अटैक करेंगे ना तो उबल के आएगा। ये इनका प्लान है एक तरह से, ठीक है, कि भाई उसको जो है अटैक कर दो, वो उधर से बदले में मेरे पे वार करेगा। आप बताइए क्या लगता है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई इससे पहले विकास हुआ है या अविकास हो रहा है, इसमें थोड़ा सा आप अंतर बताइए। अंतर तो बहुत कुछ है जी। विकास अगर हो भी रहा है तो वो धरातल पे दिख नहीं रहा। ये सब ऐसी बकवास वाली बातें हैं। भाई यहाँ मतलब हमने ये कर दिया, उद्घाटन कर दिया, यहाँ उद्घाटन कर दिया, और काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ, और कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, विकास तो ऐसी है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो मजदूर क्लास के लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा परेशान। अगर जो कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, सरकारी जॉब करने वाले के तो उनके सरकार बनते ही जो है उनके 7वां वेतन और 6ठा वेतन सारे लागू हो जाते हैं जी। और जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने वाले हैं ना, वो आज भी 7,000 रुपये 8,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। और उनकी भरपाई कैसे होती है पता है? वो दिन रात मेहनत करते हैं उस कंपनी में, तब जाके उनकी भरपाई होती है। क्या सरकार आज तक, मैं कह रहा हूँ 9 साल हो गए उनके सरकार को, 9 साल में आज तक उन्होंने कभी तहकीकात किया या मोदी जी कभी इस बात पे बोले कि हाँ इन मज़दूरों की सैलरी इतनी होनी चाहिए, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए? इस बारे में कभी नहीं बोला। खाली विदेश उन्होंने बोला है तो बोला है, उन्होंने बोला कि हम यूसीसी लेके आ रहे हैं, समान नागरिक संहिता लेके आ रहे हैं, सभी के लिए एक देश एक कानून बना रहे हैं, वो कह रहे हैं। कानून पहले जो बने क्या वो गलत है? कानून पहले जो संविधान लिखा गया, जो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, क्या वो गलत है? पहले भी तो लिखा गया, पहले भी तो देश चल रहा था, या इनके नए नए कानून लाने से ही देश चल रहा है? कानून ला के लोगों को भयभीत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक देश में अगर 2 तरह का कानून बनेगा तो फिर कैसे काम चलेगा देश? ठीक है, देश का एक कानून हो, सही बात है, सबके लिए समान अधिकार हो, समान मतलब समानता होनी भी तो चाहिए, वो दिखनी भी तो चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा। आप स्वागत करेंगे अगर इस तरह का एक देश एक संविधान एक कानून लेकर के आते हैं? जरूर, अगर वो सबके हित के लिए है तो क्यों नहीं स्वागत करेगा आदमी। हाँ, लेकिन हित ऐसी होनी चाहिए, मतलब। लेकिन अगर मोदी जी कुछ कहते हैं ना, और लेकिन उसके जो काम करने वाले हैं, जो मतलब उनके नीचे वाले हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, वो मतलब डिवाइड करके ही मतलब काम करते हैं।